ये मूवी है लंदन में हुई सच्ची भूतिया घटना की कहानी पर, द कंज्यूरिंग 2। सो लेट्स स्टार्ट द मूवी एक्सप्लेनेशन बाय फिल्म्स एक्सप्लेनर। मूवी की शुरुआत में हम न्यूयॉर्क में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और डेमोनोलॉजिस्ट एड और लॉरेन को देखते हैं, जो एक केस की छानबीन कर रहे होते हैं। लॉरेन के पास आत्माओं को देखने की पावर होती है, इसलिए वो देखती है कि पहले उस घर में क्या हुआ था। तभी एक लड़की की आत्मा लॉरेन को एक कमरे में ले जाती है, जहां लॉरेन एक बहुत ही खतरनाक डार्क डेमन सोल को देखती है। वो डेमन सोल लॉरेन को एक विजन दिखाती है जहां कोई खड़ा होता है। लॉरेन बहुत घबरा जाती है और बाहर आ जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है लंदन में, जहां हम 4 भाई बहन मार्गरेट, जेनेट, जॉनी और बिली को देखते हैं। वो चारों अकेले अपनी मॉम पैगी के साथ रहते हैं और इनके डैड इन्हें छोड़कर जा चुके हैं और उन्होंने पिछले 3 महीनों से इन्हें पैसे भी नहीं भेजे, जिसकी वजह से पैगी बहुत परेशान होती है। वो अकेले ही पूरे परिवार को बड़ी मुश्किल से चला रही होती है। वहीं हम रात में मार्गरेट और जेनेट को देखते हैं। जेनेट के पास आत्माओं से कांटेक्ट करने वाला बोर्ड होता है। जेनेट और मार्गरेट आत्माओं से कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं, जहां जेनेट ये सवाल पूछती है कि क्या उसके डैड कभी वापस आएंगे, लेकिन उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिलता। उन्हें लगता है कि इससे कुछ भी नहीं होता और जेनेट उसे अपने बेड के नीचे डाल देती है। फिर जब सब सो रहे होते हैं तो जेनेट अचानक से अपने रूम से नीचे के रूम में आ जाती है और तभी मार्गरेट के रूम में कोई दरवाजा जोर जोर से पीटता है और जब मार्गरेट दरवाजा खोलती है तो वहाँ कोई नहीं होता। जिसके बाद जेनेट आ जाती है। मार्गरेट उससे कहती है कि तुम दरवाजा इतनी जोर जोर से क्यों पीट रही थी, लेकिन जेनेट कहती है कि उसने दरवाजा नहीं पीटा। इसके बाद वो दोनों सोने चली जाती हैं। अगले दिन एक शो में हम एड और लॉरेन को देखते हैं, जहां एक आदमी कहता है कि भूत प्रेत आत्माओं जैसा कुछ भी नहीं होता और लॉरेन भूत की झलक देखने का ड्रामा करती हैं, जिस बात पर एड और उस आदमी में बहस हो जाती है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। फिर रात में हम जेनेट और बिली को देखते हैं, जहां जेनेट बिली के साथ खेलते हुए उसे लगातार बोलने की प्रैक्टिस करवाती है, क्योंकि बिली अभी तक ठीक से बोल नहीं पाता था। फिर रात में जब बिली पानी पीने नीचे जाता है तो वो देखता है कि बाहर एक झूला खुद ही हिल रहा है और तभी जेनेट सोते हुए किसी से बात करती है और वो कहता है कि ये मेरा घर है, जाओ यहाँ से। जेनेट सोते हुए रोने लगती है और मार्गरेट उसे उसके बेड पर सुला देती है और खुद भी लेट जाती है, लेकिन जेनेट उसके पास आती है और कहती है कि दूर रहो। मार्गरेट डरकर उठ जाती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो, और तभी मार्गरेट के पीछे से एक आवाज आती है जो कहती है कि ये मेरा घर है। मार्गरेट डरते हुए लाइट ऑन करती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता और जेनेट भी अपने बेड पर चली जाती है। फिर हम बिली को देखते हैं, जो वापस अपने कमरे में जा रहा होता है। वहीं दूसरे रूम में कुर्सी पर कोई बूढ़ा आदमी बैठा होता है, लेकिन बिली उसे देख नहीं पाता और कमरे में जाते वक्त उसके पैर से एक खिलौना टकरा जाता है। वो उसे उसके टेंट में वापस भेज देता है और सोने चला जाता है, लेकिन वही टॉय उसके रूम में आ जाता है। बिली डरते हुए अपने टेंट के पास जाता है और उस टॉय को अंदर भेजता है, लेकिन कोई उसे वापस बाहर की तरफ भेज देता है। बिली डरकर अपनी मॉम को उठाता है और पैगी जब उस टेंट को देखती है तो उसमें कोई नहीं होता। तभी पैगी को नीचे से एक आवाज आती है। वो नीचे जाती है और देखती है कि वहाँ जेनेट बैठी है, जो उसी चेयर पर बैठी होती है जहाँ अभी एक बूढ़ा आदमी बैठा था। पैगी जेनेट को जगाती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। जेनेट कहती है कि शायद वो फिर से नींद में चलने लगी है। पैगी देखती है कि जेनेट को बहुत तेज बुखार है। वो उसे उसके कमरे तक ले जाती है। फिर अगले दिन जेनेट अकेली घर में टीवी देख रही होती है। तभी चैनल खुद ही चेंज हो जाते हैं। जेनेट फिर से वही चैनल लगाकर रिमोट को रख देती है, मगर चैनल फिर से चेंज हो जाता है और रिमोट गायब हो जाता है। तभी जेनेट की मॉम का फोन आता है और जब जेनेट उनसे बात कर रही होती है तो देखती है कि रिमोट खुद ही उस कोने वाली चेयर पर आ गया है। जेनेट ये देखकर डर जाती है, मगर फिर वो चैनल बदलकर टीवी देखने लगती है, लेकिन तभी टीवी के नेटवर्क चले जाते हैं। जेनेट उसे ठीक करती है तो वो टीवी में देखती है कि उसी चेयर पर एक बूढ़ा आदमी बैठा है और उसके हाथ में रिमोट है। जेनेट तुरंत ही पीछे मुड़कर देखती है, मगर वहाँ कोई नहीं होता और रिमोट नीचे गिर जाता है। तभी वो बूढ़ा आदमी जेनेट के पीछे से चीखता है कि ये मेरा घर है। जेनेट बहुत डर जाती है और जब वो पीछे देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। इसके बाद लॉरेन को दिखाया जाता है। लॉरेन एड के पास जाती है, जहाँ एड पेंटिंग कर रहा होता है। एड लॉरेन से कहता है कि उसने अपने सपने में इसे देखा। लॉरेन देखते ही समझ जाती है कि ये वही डेमन सोल है जिसकी झलक उसने पिछले केस में देखी थी। फिर लॉरेन एड से कहती है कि हम अब कुछ समय तक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के केस को नहीं लेंगे और एड लॉरेन की बात मान जाता है। फिर हम जेनेट और मार्गरेट को देखते हैं। जेनेट अपने एक हाथ को रस्सी से बांध देती है ताकि वो नींद में चलकर नीचे ना जाए। इसके बाद वो सो जाती है। रात में फिर से कोई उनका दरवाजा जोर जोर से पीटता है और जब जेनेट दरवाजा खोलती है तो वहाँ कोई नहीं होता। जेनेट नीचे जाती है और देखती है कि कुर्सी अपने आप ही हिल रही है। जेनेट भागकर अपने कमरे में आ जाती है
और दरवाजे को बंद कर देती है, मगर दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और कोई जेनेट के काट लेता है और उनके बेड जोर जोर से हिलने लगते हैं। जेनेट और मार्गरेट पैगी के रूम में आ जाती हैं। फिर पैगी उनके रूम में जाकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। पैगी को वहाँ वही गेम मिलता है, जिसे देखने के बाद वो मार्गरेट और जेनेट पर बहुत चिल्लाती है और तभी वहाँ रखी टेबल खुद ही हिलने लगती है और गेट को बंद कर देती है। इसके बाद पैगी और बाकी सब बहुत डर जाते हैं और भागकर अपने नेबर के घर चले जाते हैं। वो लोग पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस ऑफिसर को एक दीवार के अंदर से आवाज आ रही होती है, जिसे वो देखते हैं और तभी वहाँ रखी चेयर खुद ही मूव करने लगती है। पुलिस ऑफिसर्स भी वहाँ से डरकर चले जाते हैं। फिर अगले सीन में हम लॉरेन और जूडी को देखते हैं। लॉरेन अपनी बुक पढ़ रही होती है और तभी वो देखती है कि जूडी वहाँ से गायब है। वो जूडी के पास जाती है और वहीं वो डेमन सोल भी लॉरेन को दिखती है। लॉरेन उसी कमरे में जाती है जहाँ उसकी पेंटिंग होती है। तभी रूम के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद हो जाती हैं और वो डेमन सोल लॉरेन पर हमला कर देती है और फिर वही विजन दिखाती है। लॉरेन उससे पूछती है कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो। डेमन सोल दूसरी तरफ इशारा करती है जहाँ वही आदमी खड़ा होता है जिसे लॉरेन पहले भी विजन में देख चुकी होती है, और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि एड होता है, जिसे वो डेमन सोल एक नुकीली लकड़ी से मार देती है। तभी दिखाया जाता है कि लॉरेन ये सब कुछ अपनी झलक में देख रही होती है और वो अपनी इस झलक से बाहर आ जाती है। वहीं हम दूसरी तरफ मार्गरेट और जेनेट को देखते हैं, जिनसे एक टीवी शो वाले बातचीत कर रहे होते हैं। तभी उस बूढ़े आदमी की आत्मा जेनेट के अंदर आ जाती है और वो लोग उससे उसका नाम पूछते हैं। वो आत्मा बताती है उसका नाम बिल विल्किंस है और ये उसका घर है। वो आत्मा बताती है कि उसकी मौत कोने की चेयर पर हो गई थी और उसे उन लोगों की चीखें सुनना बहुत पसंद है, इसलिए वो इस घर में आया है। इसके बाद वो आत्मा जेनेट के शरीर से चली जाती है और जब रात में वो सब अपने पड़ोसी के घर सो रहे होते हैं तो बिली की आंख खुलती है और वो देखता है कि उनके पड़ोसी का डॉग बाहर जाने के लिए बेल बजा रहा है। वो दरवाजे को खोल देता है, मगर तभी डॉग क्रुकमैन में बदल जाता है। बिली डरकर भागता है और सबको जगा देता है। वो लोग परछाई में देखते हैं कि क्रुकमैन उनकी तरफ आ रहा है, लेकिन ये जेनेट होती है जिसके अंदर क्रुकमैन की भी आत्मा होती है। तभी जेनेट बेहोश हो जाती है। फिर एड और लॉरेन को दिखाया जाता है जहाँ चर्च के फादर उन्हें उसी इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग सुनाते हैं और बताते हैं कि एक 11 साल की बच्ची की आवाज है। चर्च के फादर उनसे वहां जाकर उनकी मदद करने के लिए कहते हैं। लॉरेन एड से कहती है कि हमें ये काम अब नहीं करना चाहिए। लॉरेन उसे बताती है कि वो कई केसेस में एक आत्मा को देख चुकी है जो एड को मारना चाहती है, इसलिए अब वो ये काम नहीं करना चाहती। एड उससे कहता है कि एक परिवार को उनकी मदद चाहिए, जिसके बाद लॉरेन मान जाती है और वो दोनों लंदन में पैगी के घर जाते हैं। पैगी उन्हें जेनेट और मार्गरेट का रूम दिखाती है जहाँ सबसे ज्यादा हलचल होती है। उस रूम में पैगी ने कई क्रॉस भी लगाए होते हैं, लेकिन इससे कोई असर नहीं होता। पैगी एड को हुई सारी घटनाएं बताती है और वही चेयर भी दिखाती है। वहीं लॉरेन जेनेट से बात करती है। लॉरेन उससे पूछती है कि क्या उस आत्मा की आवाज तुम्हारे अंदर से आती है। जेनेट लॉरेन को बताती है कि मैं बस उस आत्मा के बात करने का जरिया हूँ। तभी जेनेट लॉरेन से कहती है कि वो आत्मा आपको चोट पहुंचाना चाहती है और ऐसा उस आत्मा ने अभी अभी कहा। फिर वो लोग चर्च को सबूत देने के लिए उसी आत्मा से कांटेक्ट करने लगते हैं। जेनेट उनसे कहती है कि आत्मा कह रही है कि अगर वो उसे घूरते रहेंगे तो वो उनसे बात नहीं करेगी, जिसके बाद सब घूमकर बैठ जाते हैं और जेनेट में बिल की आत्मा आ जाती है। एड उस आत्मा से बात करता है और जब एड उसके सामने क्रॉस को दिखाता है तो आत्मा कहती है कि बचाओ, इसे जाने दो, और जेनेट फिर से नॉर्मल हो जाती है। फिर रात में लॉरेन एड से कहती है कि वो यहाँ किसी भी आत्मा के होने का महसूस नहीं कर पा रही है, ना ही उसको कोई झलक दिख रही है। फिर हम जेनेट और पैगी को देखते हैं। जेनेट अपने हाथ को बांधकर सो जाती है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो छत से चिपकी हुई है और नीचे कुर्सी पर बिल की आत्मा बैठी होती है। वो आत्मा जेनेट को उसी रूम में ऊपर खींच लेती है और उस पर हमला कर देती है। जेनेट जोर जोर से चीखने लगती है। उसकी चीख सुनकर पैगी उस रूम के पास आती है और उसे खोलने की कोशिश करती है और वो उस कमरे में बिल की आत्मा को भी देखती है। तभी यहाँ एड और लॉरेन भी आ जाते हैं और वो दोनों दरवाजा खोलकर जेनेट को बचा लेते हैं। वहीं लॉरेन भी एक क्रॉस को हिलता हुआ देखती है। अगले दिन एड और लॉरेन उनके पूरे घर में हर जगह कैमरा लगा देते हैं ताकि वो इस बात को कोई सबूत ढूंढ सकें कि ये सब कुछ भूतिया घटनाएं हैं। फिर एड जब बेसमेंट में होता है तो पैगी देखती है कि एड के पीछे कोई है और वो एड को बताती है, और जब एड पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। तभी बिल की आत्मा पैगी का हाथ पकड़कर पानी के अंदर खींच लेती है। एड पैगी को बचा लेता है। तभी जहाँ जेनेट और बाकी सब होते हैं वहाँ जेनेट देखती है कि कोई किचन में चाकुओं से खेल रहा है। जॉनी किचन में जाता है और तभी जेनेट मार्गरेट के पास से गायब हो जाती है और वो किचन में आ जाती है, जिस पर अब उस आत्मा का काबू होता है। तभी जॉनी डरकर चीखने लगता है और सब घर के अंदर आ जाते हैं, लेकिन तभी दरवाजा खुद ही बंद हो जाता है। वो दरवाजे को तोड़कर किचन के अंदर जाते हैं और जॉनी को बचा लेते हैं।
लेकिन जेनेट वहां नहीं होती। वो जेनेट को ढूंढते हैं। जेनेट पर अभी भी उस आत्मा का काबू होता है और एड जब उसे क्रॉस दिखाता है तो बिल उनसे कहता है कि नहीं, मैं नहीं, और जेनेट बेहोश हो जाती है। वो सब जेनेट को वहां से निकाल लेते हैं। इसके बाद एक औरत को दिखाया जाता है जो एड और लॉरेन से कहती है कि जेनेट नाटक कर रही है। वो उन्हें उस कमरे में लगे कैमरे की वीडियो दिखाती है जिसमें जेनेट ही सारा सामान उठाकर फेंक रही होती है, जिसे देखने के बाद सबको लगने लगता है कि वो नाटक कर रही है। वो औरत पेगी से कहती है कि तुम अपनी बेटी के साथ मिलकर नाटक कर रही हो ताकि तुम्हें पब्लिसिटी मिल सके, जिसे सुनने के बाद पेगी को बहुत गुस्सा आता है और क्योंकि अब उन पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था इसलिए वो सबको घर से निकाल देती है और अब सब वहां से जाने लगते हैं। एड और लॉरेन भी वहां से चले जाते हैं क्योंकि लॉरेन ने इतने समय तक यहाँ पर किसी भी आत्मा के होने का एहसास नहीं किया और न ही उसने किसी आत्मा की झलक देखी। लेकिन जब वो ट्रेन में होते हैं तो एड की रिकॉर्डिंग टेप गिर जाती है और एड उनमें कुछ अलग देखता है। वो दोनों वहीं उन टेप को सुनते हैं और ये टेप रिकॉर्डिंग तब की होती है जब एड ने बिल की आत्मा के सामने क्रॉस दिखाया था और जब वो दोनों रिकॉर्डिंग को एक साथ प्ले करते हैं तो वो दोनों मर्ज हो जाती हैं और तब बिल का सही मैसेज उन तक पहुंचता है जिसमें बिल कहता है कि मुझे बचाओ, वो मुझे जाने नहीं देती। तभी लॉरेन आत्मा की झलक देखती है जिसमें वो बिल की आत्मा से बात करती है। बिल की आत्मा उससे कहती है कि असली बुरी आत्मा जेनेट पर हावी हो रही है। लॉरेन कहती है कि उसे रोकने का क्या रास्ता है। तब बिल की आत्मा उससे कहती है कि मुझे लिया गया, मुझे दिया गया, मैं पैदा होने के समय से तुम्हारे साथ था और मरते दम तक रहा। लॉरेन कुछ भी समझ नहीं पाती और तभी असली बुरी आत्मा वही डेमन सोल वहां आ जाती है और वो लॉरेन को झलक से बाहर निकाल देती है। फिर लॉरेन एड को बताती है कि बूढ़े की आत्मा बस एक मोहरा है, वहाँ वही डेमन सोल मौजूद है जो तुम्हें मारना चाहती है और वो बहुत ताकतवर है, उसी ने अब तक मेरी झलक रोक कर रखी थी। लॉरेन एड से कहती है कि हमें वापस जाना होगा। दूसरी तरफ हम पैगी को देखते हैं जो रो रही होती है और तभी उसे मार्गरेट के चीखने की आवाज आती है और अब वो डेमन सोल जेनेट पर हावी होने लगती है। पैगी बाकी सबको बाहर ले जाती है लेकिन तभी दरवाजा बंद हो जाता है। फिर यहाँ एड और लॉरेन भी आ जाते हैं। एड अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे अंदर नहीं आने देती। एड बेसमेंट के दरवाजे से अंदर जाता है और जब लॉरेन अंदर आने ही वाली होती है तो वो दरवाजा खुद ही बंद हो जाता है और वो दोनों तरफ से नहीं खुलता। लॉरेन एड को खोना नहीं चाहती इसलिए वो उसे रुकने के लिए कहती है मगर एड जेनेट को बचाने के लिए आगे चला जाता है। एड बेसमेंट से लकड़ी तोड़कर ऊपर जाता है लेकिन तभी एक वाटर पाइप खोलकर सीधे एड की आंखों पर लगता है जिसकी वजह से अब एड को सब कुछ धुंधला दिखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम लॉरेन को देखते हैं जिसे बिल की आत्मा ने जो पहली बताई थी वो उसे समझ चुकी होती है। बिल उससे कहना चाहता था कि उस डेमन सोल का नाम जानकर तुम उसे रोक सकती हो और अब लॉरेन उसका नाम जानने की कोशिश करती है। तभी उसे उसके घर में दिखी उस डेमन सोल की झलक याद आती है जिसमें लॉरेन ने उससे उसका नाम पूछा था और वो उसने अपनी बुक पर भी लिखा था। लॉरेन तुरंत ही अपनी बुक में उन पेजेस को देखती है जिसमें उसने कुछ लिखा था और अब लॉरेन को उस डेमन सोल का नाम पता चल चुका होता है। उसका नाम वेलेक होता है। तभी उनके घर के बाहर पेड़ पर बिजली गिरती है और वो पेड़ वैसा ही हो जाता है जिससे उस डेमन सोल ने लॉरेन की झलक में एड को मारा था। वहीं हम एड को देखते हैं जिसे जेनेट की आवाज आती है। जेनेट उससे कहती है बचाओ। एड आवाज का पीछा करते हुए जेनेट के कमरे तक पहुंच जाता है लेकिन वो आत्मा जेनेट पर अब पूरी तरह से हावी हो चुकी होती है और वो जेनेट को खिड़की से बाहर उसी पेड़ पर कूदवा देती है। लेकिन तभी एड उसे पकड़ लेता है लेकिन अब वो दोनों ही वहां फंस जाते हैं और थोड़ी देर में गिरने वाले होते हैं। तभी लॉरेन भी घर के अंदर आ जाती है। वो उसी कमरे में जाती है और अब वही डेमन सोल वेलेक लॉरेन के सामने पूरी तरह से आ जाती है। वो लॉरेन पर हमला कर देती है लेकिन लॉरेन अब उसका नाम जानती थी इसलिए वो पवित्र मंत्र पढ़ते हुए उसे नर्क में जाने का आदेश देती है। तभी एड और जेनेट नीचे गिरने लगते हैं। लॉरेन एड और जेनेट को बचा लेती है और उसको ऊपर खींच लेती है जिससे वो दोनों बच जाते हैं और अब वो डेमन सोल भी यहाँ से जा चुकी है। मूवी के आखिर में सब ठीक हो चुका होता है। पैगी एड और लॉरेन को दोबारा वापस आने के लिए शुक्रिया कहती है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।